पाकिस्तान को मशरिक़ वस्ता में सिक्योरिटी सूरत हाल पर तशवीश। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ताहिर हुसैन इंदिराबी कहते हैं, सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता है, फ़रक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। पाकिस्तान ईरान अमरीका मामले में अपना किरदार जारी रखेगा। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के $5 अरब कर्ज की वापसी 3 साल के लिए मौखर कर दी। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान के पास सऊदी अरब के $8 अरब के डिपॉजिट्स हैं। पाकिस्तान में फौरी अदायगियों का दबाव कम हो गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वफाक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क के मजमूई अमन व अमान की सूरत हाल, खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत ने कहा, दहशतगर्दी के खात्मे और मुल्क में पायदार अमन के क़याम के लिए पूरी कौम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़ी है। आज़ाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली का इजलास। पीपल्स पार्टी रहनुमा चौधरी यासीन की जानिब से करारदाद पेश। करारदाद में मुतालबा किया गया, हालात खराब करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज एक्शन लिया जाए। शहीद पुलिस सिक्योरिटी एहलकारों को खिराज अकीदत पेश करते हैं। हक़ाइक़ जानने के लिए ट्रुथ कमीशन बनाने, आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट सर्विस फौरी बहाल करने का मुतालबा। इंतशारी कमेटी के मुसल्लह शरपसंदों की आज़ाद कश्मीर में कत्ल व गारत के शवाहिद एक बार फिर सामने आ गए। कलदम कमेटी के मुसल्लह अनासर कानून करने वाले इदारों के एहलकारों को मुसलसल फायरिंग का निशाना बना रहे हैं। कलदम एक्शन कमेटी के मुसल्लह शरपसंदों ने मज़मूम मकासद के लिए मसाजिद की हुर्मत को भी पामाल कर दिया। इमाम जामे मस्जिद रावलाकोट हाफिज सईद ने शरपसंदों की जानिब से मस्जिद की बेहुरमती पर कहा कि 27 जुलाई को रात 12 बजे इंतशारी कमेटी के मुसल्लह शरपसंदों ने मुझे मस्जिद से बाहर निकाल दिया। एक्शन कमेटी के अनासर के पास भारी मिकदार में असलहा था, जिन्होंने रेंजर्स पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। कलदम एक्शन कमेटी के मुसल्लह शरपसंदों ने कहा कि अब मस्जिद में नमाज भी नहीं होगी। जदीद दौर में मसनूई ज़हानत के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हुकूमत डिजिटल राबतों और मालूमात तक रसाई को मज़ीद आसान बना रही है। वफाकी वज़ीर IT शुज़ा फातिमा का UN Women AI की तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क में ख़वातीन मोबाइल सारिफीन की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। IT सेक्टर में ख़वातीन का किरदार निहायत अहम है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए ख़वातीन की मौसर शमूलियत नागज़ीर है। वज़ीर आला मुराद अली शाह की क़यादत में डिजिटल सिंध की तरफ बड़ी पेशरफ्त। वज़ीर आला का जदीद 3 सूबाई डेटा सेंटर के क़याम का हुक्म। जामी मनसूबा तैयार करने की हिदायत। महफूज डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया भर की हुकूमतों के लिए एक स्ट्रैटेजिक ज़रूरत बन चुका। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब के मज़ीद 7 अजला में ग्रीन बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताई तकरीर से खिताब में कहा, ग्रीन बस बहुत मकबूल मनसूबा है। ग्रीन बस से आवाम को बेहतरीन मेयारी और सस्ती सफरी सहूलियत मैसर आएगी। लाहौर के इलाके सिक नहर के करीब मकान की छत गिर गई। 3 बच्चों समेत 10 अफराद जा बहा। 3 मंजिला मकान में 3 खानदान रिहाइश पजीर थे। वाक़या रात 10:15 बजे पेश आया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का छत गिरने से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। जख्मियों के बेहतरीन इलाज की हिदायत। पाक बहरिया का कामयाब ऑपरेशन। शुमाली बहरिया अरब में फंसे माहीगीरों को बचा लिया। पाक बहरिया के जहाज PNS तैमूर ने शुमाली बहरिया अरब में फंसी माहीगीर कश्ती को बचाने के लिए कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन किया। पाक बहरिया के जहाज PNS तैमूर ने कामयाब ऑपरेशन में समंदर में फंसे 19 माहीगीरों को भी बाहिफाजत रेस्क्यू किया। माहीगीर कश्ती गवादर से तकरीबन 120 नॉटिकल मील जनूब में इंजन की खराबी के बायस फंस गई थी। कश्ती पर सवार अमले के तमाम 19 अफराद, जिनमें 11 पाकिस्तानी और 8 ईरानी शहरी शामिल थे, उनको बाहिफाजत बचा लिया गया। इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ पाक बहरिया की जिम्मेदारियों से भरपूर वाबस्तगी का सबूत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फंसे माहीगीरों को बचाने पर पाक बहरिया को खिराज तहसीन। कहा, पाक बहरिया ने कश्ती के अमले को समंदर में खुराक, पानी और तिब्बी इमदाद फराहम की।
सर सैयद पुलिस मुकाबले में जख्मी गिरफ्तार दोनों मुल्जिमान की शनाख्त हो गई। मुल्जिमान ने गुज़िश्ता शब मियाँ बीवी को वारदात का निशाना बनाया था। वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। मुल्जिमान ने नॉर्थ कराची में असलहे के जोर पर मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल छीनी थी। मुतासरा शहरी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया था। गिरफ्तार मुल्जिमान से छीनी गई मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और दीगर वारदातों के हवाले से मजीद तफ्तीश जारी है। चनेसर टाउन मंजूर कॉलोनी पंपिंग स्टेशन के सामने वाटर बोर्ड की जानिब से की गई खुदाई शहरियों के लिए खतरा। पानी से भरे तकरीबन 7 फुट गहरे गड्ढे में एक बच्चा जा गिरा। बच्चे के गड्ढे में गिरने की सीसीटीवी फुटेज चैनल 5 न्यूज़ को मौसूल। सीसीटीवी फुटेज में ये देखा जा सकता है बच्चा साइकिल चलाते हुए आता है, सामने से मोटरसाइकिल सवार भी आता है और ठेला फरोश भी रोड से गुजरता है। रास्ता ना मिलने और साइकिल काबू में ना होने पर बच्चा साइकिल समेत गड्ढे में जा गिरता है। फुटेज में ठेले वाले को फौरन गड्ढे में छलांग लगाकर बच्चे को बचाते देखा जा सकता है। दीगर शहरी भी पहुंचकर मदद करते हैं। शहरियों की बर्वक्त कार्रवाई से बच्चे की जान बचा ली जाती है। कराची के इलाके सौराब गोट के करीब लियारी नदी में गिरने वाले 4 साला शाह वजीर की तलाश तीसरे दिन भी जारी। जावेद साइकिल चलाते हुए बेकाबू होकर लियारी नदी में जा गिरा था। इंसानी स्मगलिंग एक संगीन आलमी जुर्म और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए इज्तिमाई कोशिशों और मौसर इक़दामात की ज़रूरत है। ऑनलाइन फ्रॉड में जबरी मुजरिमाना सरगर्मियों का शिकार अफराद की सूरत हाल पर दुनिया की तवज्जो ज़रूरी है। इंसानी स्मगलिंग के नए तरीक़ों और ऑनलाइन जराइम के ख़तरात से आवाम को आगाह करना वक्त की अहम ज़रूरत है। इंसानी स्मगलर हमारे पूरे माशरे का नासूर, उनके खिलाफ ठोस इकदाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन पर खुसूसी पैगाम। कहा, इंसानी स्मगलिंग के सदेबाब के लिए अवामी शऊर इंतहाई ज़रूरी है। इंसानी स्मगलर दौलत की हवस में आम आदमी की जान से खेलने से भी गुरेज नहीं करते। पंजाब गवर्नेंस और तरक्की में सबसे आगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब की तरक्की को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। पंजाब में ख़वातीन पर शोबे में नुमाया किरदार अदा कर रही हैं। आज पंजाब ख़वातीन के लिए महफूज जगह है। पंजाब में आज जराइम की शरह कम तरीन सतह पर है। ख़वातीन मुल्क की तरक्की में मर्दों के शाना बशाना किरदार अदा कर सकती हैं। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 4 अक्टूबर एहतजाज केस में अलीमा खान और असमा खान को इश्तिहारी करार दे दिया। दायमी वारंट जारी, जायदादों की तफसीलात भी तलब। तालिबान रजीम के दौर में इंसानी हुकूक की सूरत हाल मज़ीद ख़राब। बुनियादी आज़ादियों पर मुसलसल पाबंदियाँ आयद। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगानिस्तान में बिगड़ते हुए इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर ताज़ा रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में तालिबान रजीम के दौर में इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों और पाबंदियों का पर्दाफाश। तालिबान की जानिब से मीडिया पर पाबंदियाँ बरकरार, रेडियो स्टेशन की बंदिश, सहाफ़ियों की गिरफ्तारी और मीडिया दफातर की तलाशियाँ, करोड़ों की सज़ा की अमूमी तशहीर, बंद कोड़े मारने का सिलसिला बदस्तूर जारी। 137 अफराद को जिस्मानी सजा दी गई। गुज़िश्ता 3 माह में अफगानिस्तान में 29 मनमानी गिरफ्तारियाँ, तशद्दुद के 5 वाक़यात और 8 हलाकतें हुई हैं। सरकारी मुलाज़िमीन के स्मार्टफोन्स के इस्तेमाल पर पाबंदी भी आए। मजहबी अक़लियतों को भी पाबंदियों का सामना। बदख्शां में इस्माइली इबादत गाहें बंद या मस्जिद में तब्दील की गई। अफगानिस्तान में तालिबान रजीम की जाबिराना पॉलिसियाँ बरकरार। यूनामा रिपोर्ट में इंसानी हुकूक की संगीन पामालियों का इंकशाफ। अफगानिस्तान के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी मिशन यूनामा की ताज़ा तरीन रिपोर्ट ने अफ़गान अवाम की ज़ब्बू हाली, रियासती जबर और बुनियादी इंसानी हुकूक की मुनज़्ज़म पामालियों का पर्दा चाक कर दिया। यूनामा की अप्रैल ता जून की सहमाही रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान रजीम में अफ़गान ख़वातीन पर तालीम, मुलाज़मत और आज़ादाना नकलो हरकत की पाबंदियाँ 5वें साल भी बरकरार हैं। 6 से 8 जून के दौरान
हेरात में अफगान तालिबान ने नामुनासिब हिजाब के इल्ज़ाम में 30 खवातीन को गिरफ्तार करके तशद्दुद का निशाना बनाया, जबकि तालिबान रजीम में खवातीन की तालीम पर पाबंदी बरकरार। यूनिवर्सिटी दाखिला इम्तहानात में 1,20,000 मर्द तलबा शरीक हुए, जबकि खवातीन महरूम रही। मोदी हुकूमत जमहूरी इक़्तिदार के हवाले से बदतरीन है। सॉकस मॉनिटर के जश्न कशा रिपोर्ट, शहरी आज़ादियों पर रियासती जाबर और मुनज़्ज़म क्रैकडाउन भारतीय हुकूमती पॉलिसी का हिस्सा। सॉकस मॉनिटर की नई वॉच लिस्ट में भारत को इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी वाले ममालिक में शामिल कर लिया गया। भारत का शुमार बुर्किना फासो, जॉर्जिया और इक्वाडोर के साथ इंसानी हुकूक की तनसुली वाले ममालिक में किया गया। मोदी हुकूमत का तीसरा दौर इंसानी हुकूक के मामले में बदतरीन है। मार्च 2026 में दिल्ली पुलिस ने 11 कारकुनों को मुबैना तौर पर वारंट के बगैर उठाकर कानून की धज्जियां उड़ा दी। उमर खालिद और शर्जील इमाम दिल्ली फसादात की मुबैना साजिश के इल्जाम में 2020 से बगैर इंसाफ के कैद में है। मोदी का नाम निहाद शाइनिंग इंडिया आश्कार, पाकिस्तानी फिजाई हुदूद की बंदिश भारतीय एयरलाइंस के लिए बड़ा धचका। मोदी का जंगी जुनून मैदान जंग में हुज़ैमत के साथ साथ भारतीय एविएशन सेक्टर को भी महंगा पड़ गया। 2025 में पाकिस्तान की फिजाई हुदूद की मुसलसल बंदिश भारतीय एविएशन को तबाही के दहानियों पर पहुंचा दिया। बैनुल-अक़वामी खबर एजेंसी फ्लाइट ग्लोबल के मुताबिक एयर इंडिया को 31 मार्च को खत्म होने वाले माली साल के दौरान तकरीबन $2.3 अरब का बदतरीन खसारा हुआ, जबकि एयर इंडिया ने पाक भारत तनाज़े के बाद पाकिस्तान की फिजाई हुदूद की बंदिश को खसारे की बड़ी वजह करार दे दिया। पाकिस्तानी फिजाई हुदूद की बंदिश से मगरबी रूट तब्दील करने पर मजबूर भारतीय एयरलाइंस के ऑपरेशन अखराजात में नुमाया इजाफा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बेअमनी बढ़ रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज इमामुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा महंगाई और बिजली ने अवाम का जीना हराम कर रखा है। मुल्क में 3 करोड़ मोटरसाइकिल चलाने वाले मोटरसाइकिल सवारों से रोजाना टैक्स लेवी ली जा रही है। 1 लीटर पेट्रोल पर कम अज कम 125 रुपए टैक्स लिया जाता है। KMC के तरक्याती मनसूबों में मुबैना बेज़ाब्तगियों की आज़ाद और शफाफ तहकीकात कराई जाएंगी। MKM पाकिस्तान के सिंध असम्बली में डिप्टी पार्लिमानी लीडर तलहा अहमद खान का वज़ीर आला सिंध को खत, कहा कराची के तरक्याती फंड्स के इस्तेमाल पर फौरी और गैर जानिबदाराना इंक्वायरी नागज़िर है। अरबों रुपए मुख्तस होने के बावजूद कराची की सड़कें और सीवरेज का निज़ाम तबाहाल है। अवाम जानना चाहते हैं कि तरक्याती फंड्स कहाँ हैं और कैसे खर्च हुए। कराची पोर्ट ट्रस्ट में FIFC की क़यादत में अमरीकी कारोबारी वफ़द का दौरा, वफ़द को पोर्ट की कारकर्दगी और सरमायाकारी के मौक़े पर ब्रीफिंग दी गई। मैरीटाइम, IT और बरामदी शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार, मैरीटाइम बिजनेस डिस्ट्रिक्ट को IT हब बनाने की तजवीज़, अमरीकी वफ़द की स्मार्ट रिपोर्ट और ब्लू इकॉनमी मनसूबों में दिलचस्पी। कराची एयरपोर्ट पर करोड़ों रुपए मालियत के इलेक्ट्रॉनिक सामान की बगैर टैक्स अदायगी क्लियरेंस का मुकदमा, सिंध हाई कोर्ट ने कारको एजेंट मुलजिम असद की जमानत मंजूर कर ली। मुलजिम को 2 लाख रुपए फी मुकदमे के मशलिके जमा करवाने का हुक्म। SIFC की जानिब से अमरीकी वफ़द को ब्रीफिंग, पाकिस्तान अमरीका इक़्तिसादी रवाबित में नई पेशरफ्त, पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी और माशी रवाबित के फ़रोग के लिए SIFC की सहूलतकारी से इक़दाम जारी हैं। SIFC की सहूलतकारी से अमरीकी कारोबारी और कांग्रेशनल वफ़द पाकिस्तान का दौरा कर रहा है। अमरीकी वफ़द के दौरे का मकसद पाकिस्तान अमरीका इक़्तिसादी ताउन, तिजारत और सरमायाकारी रवाबित का मजबूत बनाना है। दौरे के दौरान SIFC के ज़ेर एहतमाम अमरीकी वफ़द के साथ खुसूसी ब्रीफिंग सेशन का इनेकाद किया गया। ब्रीफिंग सेशन में अमरीकी वफ़द को पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े, तरजीही शोबों और कारोबारी माहौल से आगाह किया गया। पेट्रोल की कीमत में 75 पैसे की कमी, डीजल की कीमत में 200 रुपए 24 पैसे इजाफा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 335 रुपए 6 पैसे फी लीटर मुकर्रर, डीजल की नई कीमत 390 रुपए 62 पैसे फी लीटर मुकर्रर।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मंदी का रुझान 100 इंडेक्स में 396 पॉइंट्स की कमी, 1,75,646 पॉइंट्स पर कारोबार जारी। 190 कंपनियों के हिस्से में इजाफा, 288 कंपनियों के हिस्से में कमी, 85 कंपनीज के हिस्से मुस्तहकम। यकम अगस्त से सिंध के तमाम सरकारी और निजी स्कूल हफ्ते में 6 दिन तदरीसी सरगर्मियां जारी रखेंगे। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक फिर से हफ्ते तक क्लासेस होंगी। सरकारी और निजी तालीमी इदारे में 6 रोज़ा वर्किंग वीक बहाल कर दिया गया। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में मायूस कुन कारकर्दगी। पाकिस्तान रेड बॉल टीम के हेड कोच सरफराज अहमद का दूसरे टेस्ट के लिए टीम में तब्दीलियों का इशारा। कहा, पाकिस्तान की बैटिंग ने मायूस किया। अक्सर दूसरी इनिंग्स में हमारी बैटिंग लाइन फेल हो जाती है। उम्मीद है कि दूसरे टेस्ट में कम बैक करेंगे। सऊद शकील और अब्दुल्ला शफीक को मौका देंगे, लेकिन फैसला कंडीशन देखकर किया जाएगा। और महकमा मौसमियात की 31 जुलाई से 2 अगस्त तक सिंध में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। PDMA सिंध ने सूबे में बारिश और मुमकिन अर्बन फ्लडिंग में आगाही का अलर्ट जारी कर दिया है। कराची, हैदराबाद, मीरपुर, सक्खर, अड़काना, बदीन, थरपारकर, उमरकोट और सांगढ़ समेत नवाबशाह डिवीजन में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। मुख्तलिफ मकामात पर अर्बन फ्लडिंग का इम्कान।